नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। देवरिया थाना क्षेत्र के कर्पूरी चौक के निकट लूट के दौरान अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य के पति को मारी सरेआम गोली। कटरा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की। और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के खेल भवन में 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव की हुई शुरुआत। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। देवरिया थाना क्षेत्र के कर्पूरी चौक पर सरेआम अपराधियों ने लूट के दौरान पंचायत समिति सदस्य के पति को गोली मारकर घायल कर दिया। लेकिन देवरिया थाना क्षेत्र के कर्पूरी चौक के निकट धरपड़ी पंचायत के पंचायत समिति पति राजेंद्र राय को गोली मारी गई है और उन्हें 3 गोली लगने की बात बताई गई है, जिसे छिनतई के दौरान अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल किया है। गंभीर हालत में मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घायल राजेंद्र राय ने बताया कि एक शादी समारोह से घर लौट रहे थे। इसी दौरान ग्लैमर बाइक सवार 3 अपराधियों ने उन्हें घेरकर उनके पास से नगद और मोबाइल छीन लिया। इस दौरान जब अपराधियों ने बाइक छीनने की कोशिश किया तो उन्होंने विरोध किया, जिससे अपराधियों ने उन पर गोली चला दिया और मौके वारदात से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची देवरिया थाना पुलिस परिजनों के सहयोग से इलाज के लिए भेजा है और पुलिस जांच में जुट गई है। 22 पुल है ना, 22 बहारे 20 बावरा पुल मोहब्बत पुल, जैसे हम नीचे ढूंढे हैं, आगे से आकर 3 जो है कि गेलंबर से था और आगे खड़ा कर दिया और फिर नाटा भिरा दिया। तो हम उसको मोटरसाइकिल मोबाइल सब दे दिए, पैसा था वो भी दे दिए 44-45 और बस मोटरसाइकिल घुमाया तो मोटरसाइकिल में तेल नहीं था, हमको फिर पंप पर आगे लेना था, हल्का सा था 2 किलोमीटर जाने के लिए। मोटरसाइकिल को गिरा दिया है और गोली मारी, फायरिंग 3 किया है। आप कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे बल्थी जो है कि हमारे न्योता करने जा रहे थे। अकेले थे? जी अकेले थे। कैसे वो लोग आया और कहाँ पे घेरा? वो घेर लिया, जैसे 20 पुल है ना, 22 भवारी बावरा पुल मोहब्बतपुर के पास, जैसे नीचे मोहब्बतपुर की तरफ हम जा रहे थे देवरिया की तरफ, ऐसे आगे से आया और घेर लिया। हथियार गिरा जी। कितने लोग थे? 3 आदमी थे। क्या क्या लिया है आपसे? आपसे मोटरसाइकिल पहले कहा गया मोटरसाइकिल छोड़ दिए, कहा कि मोबाइल दे दिए, उसके बाद पैसा मांगा, पैसा भी था, पैसा दे दिए तो मोटरसाइकिल घुमाया। मोटरसाइकिल में तेल नहीं था, थोड़ा बहुत था, हमको आगे देवरिया पंप पर लेना था। कितना पैसा? पैसा 44-45 था। क्या है आप? हम समिति है धरपड़ी पंचायत। पहले से बेटर है, देखे हैं कि बातचीत कर रहे हैं। उनको लेफ्ट लाइन रीजन में उनको गोली लगा दिया। किस कंडीशन में आपके यहाँ आए थे? अभी आए हुए थे तो उस समय थोड़ा सा अनकॉन्शियस में थे, अभी दवा हुआ चला है। कितनी गोली लगी थी? कुछ 1 बुलेट अभी शो कर रहा है, उसमें एक्सरे में 1 बुलेट लगा है। कहाँ पे लगा हुआ है? लोइन रीजन में, लेफ्ट लोइन रीजन। फिलहाल पेशेंट की क्या कंडीशन? फिलहाल पेशेंट की कंडीशन ठीक है और आप लोग भी बात किए ही है तो देखे हैं। कहाँ है वो? आ रहा था न्योता करने के लिए, जा रहा था, कोई उसका मोबाइलो ले लिया है, पैसों ले लिया है और गोली चला दिया। कौन चीज से थे? हाँ, क्या चीज से थे? मोटरसाइकिल से थे। ये आने के लिए अकेले थे? क्यों अकेले थे। कहाँ पे घटना? कहाँ पे? मोहब्बतपुर भिजवा देंगे गोली। न्योता का खिलाफ न्योता करने जा रहा था। इसी बीच में घेर करके। हाँ, इसी बीच में घेर करके मोबाइलो ले लिया है, पैसों ले लिया है। मोटरसाइकिल छीना था, बाकी मोटरसाइकिल में तेल नहीं था, मोटरसाइकिल को छोड़ दिया। कितना पैसा रहा होगा? गाड़ी निकाल के इसके से चले जाओ। पैसा अब हमको अपना मालूम। मोबाइल भी छीन लिया। मोबाइल छीन लिया। हाँ, जिनके साथ घटना हुआ कौन है? भाई है। क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपना घर है, रहते हैं, काम धंधा। कटरा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को जलाने की कोशिश की। जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जब एक बुजुर्ग महिला को जमीन विवाद में जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मामला कटरा थाना क्षेत्र के डुमरी इलाके का है, जहां जमीन के छोटे टुकड़े के लिए महिला को जिंदा जला दिया गया। तुरंत ही परिजनों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर लगातार उनके इलाज में जुटे हैं।
वहीं इस घटना को लेकर परिजनों ने 3 लोगों को नामजद करते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि करीब 13 साल से जमीन का विवाद चल रहा था। इसी को लेकर विरोधी पक्ष ने शनिवार की रात बुजुर्ग महिला पर हमला किया। पीड़ित महिला का आरोप है कि शनिवार रात छत से होकर सीढ़ी के रास्ते 3 लोग उनके घर पर आ गए। आरोपियों ने महिला के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दिया, जिसमें महिला के दोनों पैर बुरी तरह से झुलस गए। गंभीर रूप से घायल महिला ने आरोप लगाया कि चंदन कामती और नन्हे कामती ने घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि हम लोग घर के अंदर मौजूद थे। इसी दौरान सीढ़ी के रास्ते किसी के आने की आहट हुई। उन्होंने देखा कि चंदन कामती और नन्हे कामती घर में घुसे हैं। उनके हाथ में केरोसिन भी था। बुजुर्ग महिला ने बताया कि आरोपियों ने घर में घुसते ही उन्होंने मेरे ऊपर केरोसिन फेंका और फिर आग लगा दी, जिसके बाद घर से दौड़ी भागी लोगों के द्वारा आग बुझा दिया गया। हमारी स्थिति नाजुक हो गई थी, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उधर 3 लोगों पर केस किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ज़मीनी विवाद चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, करीब 13-14 साल से ज़मीनी विवाद चल रहा है, जो गांव पंचायत में सुलझाने की बहुत कोशिश की गई। पिछले साल मेरे साथ भी मारपीट हुई है, उसका FIR लॉन्च है, उनके खिलाफ केस दर्ज है। और इस विवाद में थाना भी आए थे, आके उन्होंने कहा ज़मीन मापी करवाने के लिए। तो मापी के समय भी उन्होंने लड़ाई करने का कोशिश किया है। जिनके साक्षी जो नापते हैं ज़मीन, दिनेश अमीन जी, वो साक्षी हैं इसके। और जब ज़मीन विवाद पे आपका वो उनसे मतलब उनके ज़रूरत मुताबिक काम नहीं हुआ, तो रात को जब ये लोग अकेले थे तो इन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। क्या चीज़ से चलाया? देखिए, हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो इसीलिए हम नहीं जानते। इनका कहना है कि हाथ में कुछ लेके आए हैं, हमें देह पे डाला गया है। हमें तो हमारा घर इनसे 100 मीटर दूर पे है। हमें जब तक खबर मिला तब तक ये हो चुका था। अच्छा, जिंदा जलाने का प्रयास किया? जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है। कौन किया? मेरी अपनी चाची है, बड़ी चाची है। इनके लड़के बच्चे आसाम में रहते हैं, वो आ रहे हैं, तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम इन्हें तब तक सलामत रखे, इलाज करवाए। वो आएंगे तब वो देखेंगे। थाने में शिकायत की? थाने में हमने रात को ही 10 बजे करीब गौतम जी को खबर कर दिया था। फिर थाने के जो प्रभारी है उनको गुवाहाटी से रंगिया से फ़ोन आ गया था। उनके लड़कों ने फ़ोन किया था कि मेरे माँ के साथ ऐसे ऐसे हुआ। जानकारी हमने लगातार दे दी। कितना ज़मीन का विवाद है? ज़मीन का विवाद कोई बहुत बड़ा ज़मीन का विवाद नहीं है, रास्ता को लेकर विवाद है। और रास्ता खाली नहीं करते हैं। जो इनका घर है वो पीछे बना दिया है, उन्होंने बनवाया है। उनके बाकी लड़के लेबर के तौर पे काम कर रहे थे और चंदन जो है वो मिस्त्री के तौर पे काम कर रहा था। और जो ज़मीन इनका सीधा था और इनका घर पीछे तरफ बनवा दिया और इनको रास्ता खाली नहीं करता। ये 13 साल पुराना। उर्स के दौरान दाता कंबल शाह मजार पर समाज सेवी रेशमा चांदनी द्वारा चादर पोशी की गई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर पेश करने के लिए मंगलवार को समाज सेवी रेशमा चांदनी शुक्ला रोड स्थित जोड़ा गली निवास स्थान से चादर जुलूस निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए दाता मुजफ्फर शाह रहमतुल्लाह अलैह, दाता कंबल शाह समेत 5 मजार शरीफ पर चादर पोशी की गई। समाज सेवी रेशमा चांद ने पहली बार अजमेर शरीफ के लिए चादर निकाला है, जो 20 मई तक अजमेर शरीफ के लिए रवाना होगी। इस अवसर पर रेशमा चांद ने बताया कि पहले महाराजी पोखर से हर वर्ष चादर जुलूस निकलता था, जो अजमेर शरीफ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में भेजा जाता था। लेकिन कई वर्षों से महाराजी पोखर से चादर जुलूस निकलना बंद हो गया है। मेरी तमन्ना थी कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में मुजफ्फरपुर शहर की ओर से चादर पेश की जाए। इसी ख्वाहिश के साथ अजमेर शरीफ चादर भेजा जा रहा है। जी, आज हम लोग अजमेर शरीफ के लिए ख्वाजा गरीब नवाज का चादर निकाले हैं, जो बहुत दिनों से महाराजी पोखर से निकलता था और अब इधर नहीं निकला है। इस वजह से मेरे दिल में इस तरह से हुआ था कि हम अकेले ही इस चादर को बनवाएंगे और निकालेंगे और दरगाह पे लेके जाएंगे अजमेर शरीफ। कब से आप निकालना है? हम आप पहली बार निकाले हैं, मतलब खुद से हम निकाले और हम पहली बार निकाले हैं और इंशाल्लाह आगे भी निकालते रहेंगे। जुलूस कहाँ का है? जुलूस यहाँ से पक्की सराय होते हुए, बनारस बैंक चौक होते हुए, माखन शाह चौक होते, दुर्गा स्थान माखन शाह चौक, सुनार पट्टी होते हुए हम लोग फिर वापस दाता कंबल शाह बाबा में होते हुए हम लोग 5 दरगाह पे चादर चढ़ाए। यहाँ से निकल के फिर मोमीन शाह बाबा दरगाह पे,
फिर वहाँ से बीबी हसीना बीबी हैं उनके दरगाह पे, फिर मुजफ्फर शाह बाबा में, दाता कंबल शाह बाबा में, गफ़ार शाह बाबा में, सब जगह में हम लोगों ने चादर चढ़ाया। और एक गलती हो गई, फरीद शाह बाबा में चादर नहीं चढ़ा सके, इंशाल्लाह वो भी हम चढ़ा लेंगे। ऐसा क्या हुआ जो आपने थाना है जब जैसे यहाँ पे हम बहुत बार देखते थे चादर बनता था, ढेर सारा पैसा कलेक्ट किया जाता था और कुछ ऐसा खास हमको नहीं समझ में आता था। तो मेरे मन में हुआ कि हम अकेले करके देखते हैं कि मतलब क्या हम कर सकते हैं कि नहीं, तो हमने कर लिया। करजा थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत, भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। कांटी विधानसभा के करजा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर खाजे गांव के बीते 3 मई को रंजीत कुमार के पुत्र सूरज को घर से बुलाकर 2 लोग ले गए और उसके बाद उसका शव एक झोपड़ी में लटका मिला। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल पहुंचे। इस दौरान परिवार वालों से पूरी घटना की जानकारी ली। मृतक सूरज के परिवार वालों ने पूरी घटना की विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद भाजपा नेता देवीलाल ने परिजनों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। देवीलाल ने कहा कि गांव के ही 2 लोग सूरज को घर से बुलाकर ले गए और उसकी हत्या कर दी और इसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। करजा थाना की पुलिस जबरन लाश को जलाने का प्रेशर दे रही थी, लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर वापस चली गई और हत्या के 2 दिन के बाद पुलिस FIR लेती है। कांटी विधानसभा के अंतर्गत मोहम्मदपुर खाजे यहाँ पर थाना करजा के अंतर्गत 3 मई को एक, आप देख रहे हैं पत्रकार महोदय की, बहुत ही निर्धन और गरीब और एक होनहार बच्चा जिसका नाम भी था सूरज और उगता हुआ सूरज था, उसकी निर्मम हत्या कुछ अपराधियों ने कर दिया। चाहे अपराधी किसी जाति धर्म का हो, मतलब यह नहीं है, मतलब यह है कि हत्या घर से बुलाकर और भी रात्रि के 11 बजे हत्या कर दी गई। बगल के बसवाड़ी में सारे परिवार के लोग सोए हुए हैं और हत्यारे लाकर फिर लाश को, बेचारा जब उसकी हत्या हो रही थी तो उसने बहुत संघर्ष किया। मारने वाले से बचाने वाले का जो होता है, बचने वाला जो होता है बहुत संघर्ष करता है, लेकिन जहाँ 3 आदमी 4 आदमी हत्या कर रहा हो वहाँ एक आदमी मजबूर हो जाता है और हत्या करके फिर पुनः आत्महत्या का केस बनाने के लिए वह लड़का 6 फीट का था और 5 फीट के झोपड़ी में वो एक फट्टी था, उस फट्टी में लाके बांध दिया और बांध के चला गया। जब सुबह हुई 4 का, जब सुबह हुआ तो उसकी माँ जगी और बेटे को खोजी तो अपने घर के बगल में झोपड़ी में मृत उसको पाया। लोगों का भरोसा और सफलता को लेकर बिल्ड मार्ट टाइल्स अपने दूसरे आउटलेट का बीबीगंज में 11 मई को शुभारंभ करेगी। मुजफ्फरपुर में टाइल्स और बाथ फिटिंग्स की दुनिया में सबसे चर्चित नाम बिल्ड मार्ट जल्द ही मुजफ्फरपुर में अपर मिड स्केल सेगमेंट पर बड़ा दांव लगाने जा रहा है। एजीएल टाइल्स के ऑथराइज्ड डीलर ब्रह्मपुरा स्थित बिल्ड मार्ट 11 मई को चांदनी चौक रेलवे ओवरब्रिज के पास बीबीगंज में मुजफ्फरपुर के लोगों को 10,000 स्क्वायर फीट के डिस्प्ले एरिया के शोरूम में एक ही छत के नीचे वॉल और फ्लोर टाइल्स के साथ बाथ फिटिंग्स की विस्तृत रेंज उपलब्ध कराने जा रही है। टाइल्स की दुनिया में पिछले 10 सालों से भरोसे के दम पर अपनी अलग पहचान बनाने वाला बिल्ड मार्ट के प्रोप्राइटर विक्रम कुमार ने बताया कि एजीएल के बिग वॉल टाइल्स की विस्तृत रेंज के साथ हम अपने बिल्ड मार्ट के नए ब्रांच का शुभारंभ 11 मई को करने जा रहे हैं, जहां पहले से भी ज्यादा रेंज और डिजाइन के टाइल्स उपलब्ध रहेंगे। 9-10 सालों से लेके आ रहे हैं। क्या कुछ मिलता है यहाँ पे कस्टमर को? यहाँ पे टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी, सीपी फिटिंग्स, वाटर टैंक, टाइल्स एडहेसिव, ग्राउट सभी मिलते हैं। नए प्रतिष्ठान का भी ओपनिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पे क्या कुछ मिलेगा बनाते को? नए वहाँ पे आपको बिग साइजों की टाइल्स मिलेंगी, जिसमें 800 × 2400, 600 1200, 6x4 ये सब बड़े साइज की टाइल्स वहाँ पे रखने जा रहे हैं। पहले से बड़ा डिस्प्ले दिए गए। हाँ, ये आपको लगभग 1400 स्क्वायर फीट का है, वो लगभग मेरा 7000 स्क्वायर फीट का शोरूम है।
नया आपको वही बताया कि डिजिटल आपको कार्विंग, डबल चार्ज, बिग साइज़ के टाइल्स वगैरह जैसे 600, 1200, 800, 1600, 800, 2400, 1800 गुने 2400 ये सब के साइज़ के टाइल्स रहेंगे जी। हाँ 3D में भी रहेगा। ये प्रतिष्ठान जो खोल रहे हैं उसका एड्रेस क्या है? उसका एड्रेस आपको है NH 2828 अर्नब फोर्ट के सामने है। क्योंकि आप एक दुकान चला रहे हैं, उसके अलावा भी एक नए प्रतिष्ठान का ओपन कर रहे हैं, क्या कुछ डिमांड लेकर के नए प्रतिष्ठान? मार्केट में कुछ नया आपको लेके चले हैं जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। जैसे आर्किटेक्ट लोग का बेस पे आपको वहाँ पे ज़्यादा आपको डिज़ाइन मिलेंगे, जैसे कार्विंग हो गए, हाई ग्लॉस हो गए, नॉर्मल ग्लॉस है, उसके बाद बिग साइज के टाइल्स से हैं, ये सब टाइप लेके चले। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर।
बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स बिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH 77, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के खेल मैदान में 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आगाज किया गया। खेलो इंडिया के तहत खेल प्रतियोगिता का आयोजन शहर के नेहरू इंडोर स्टेडियम में कराटे से इसकी शुरुआत किया गया है। स्थानीय सांसद अजय निषाद ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कराटे के बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी खेल की शुरुआत किया है। स्थानीय सांसद ने कहा, पीएम मोदी के द्वारा देश भर में खेल की भावनाओं के साथ ही खेल को बढ़ावा दिया जाने के लिए किया जा रहा है और इसी क्रम में आज इसका शुरुआत किया गया है और इसको लेकर बच्चों में भी खास उत्साह और उमंग है और यह अगले 2 दिनों तक के लिए चलेगा। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सभी को अपने अपने क्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता करना है। माननीय प्रधानमंत्री का जो सोच है, जो राजनेता हैं उनको भी खिलाड़ी से, स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहिए। उससे युवाओं में थोड़ा सा बल मिलता है, युवाओं का हौसला बढ़ता है और उनको भी खेल मतलब जो है खेलने में अच्छा लगता है। भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने अपनी 30 सदस्य कमेटी के नामों की घोषणा की। जूरन छपरा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भाजयुमो जिलाध्यक्ष भारत रत्न यादव ने सभी पदाधिकारियों की घोषणा की। कोई भी राष्ट्र अपनी आकांक्षाएं एवं सपनों को अपनी युवावादी की जीवटता, संपूर्णता तथा उत्साहपूर्ण योगदान से ही पूर्ण एवं साकार कर सकता है और भारतीय युवा एक हद तक भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की उन्नति की कुंजी रखते हैं। ये बातें भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने स्थानीय जूरन छपरा स्थित जिला कार्यालय में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकारिणी विस्तार के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में कही। उन्होंने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा के झंडे में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता का एक मजबूत डंडे की तरह है। डंडा जितना मजबूत होगा, झंडा उतनी ही मजबूती से लहराएगा। तो निश्चित रूप से अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करते हुए जो मिला उसे उपलब्धि मान और जो नहीं मिला उसका मलाल नहीं की भावना से आगे बढ़ संगठन को मजबूत करते हुए राष्ट्र के नव निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करे।
इस क्रम में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी की घोषणा की गई। घोषणा करते हुए भाजयुमो जिलाध्यक्ष भारत रत्न यादव ने 31 सदस्यीय कार्य समिति में 5 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 5 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष सहित प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी एवं सोशल मीडिया प्रभारी बनाए। एक प्रमुख मोर्चा में युवा मोर्चा होता है। जिस प्रकार से भाजपा झंडा है, उस झंडे का डंडा युवा मोर्चा है। तो आज युवा मोर्चा के इस तेज तरार और मजबूत टीम का गठन किया गया है। सभी जितने भी कार्यकर्ता आज यहाँ पे एकत्रित हुए थे, सारे में बहुत ही जोश भरा हुआ था। निश्चित तौर पर जिन लोगों को पदाधिकारी का दायित्व मिला है और जिनको भी कार्य समिति में शामिल किया गया है, अभी बहुत सारी घोषणाएं इसमें भी बाकी है। प्रकोष्ठों 6 प्रकोष्ठ होते हैं, उसमें इसकी भी घोषणा बाकी है। निश्चित तौर पर युवा मोर्चा एक जिले में मजबूत टीम बनकर खड़ा होगा और हम सभी आज दायित्ववान कार्यकर्ताओं को ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आपकी कुशल कार्य क्षमता से पार्टी मजबूत होगा जिले में और बिहार प्रदेश तक में अपना सिक्का जमाने में, अपना डंका बजाने में की स्थिति में पार्टी पहुंचेगी। रामदयालु स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में हिंदू समाज सेवा दल द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती पर समारोह का आयोजन किया। हिंदू समाज सेवा दल की ओर से मंगलवार को रामदयालु स्थित एक विवाह भवन में महाराणा प्रताप की जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, RBTS कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SK ठाकुर शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद उपस्थित लोगों ने महाराणा प्रताप की छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा पर चर्चा की गई। मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे। आज सभी लोगों ने उनके राह पर चलने का प्रण लिया है। साथ ही इन लोगों ने मांग की है कि महाराणा प्रताप जयंती के दिन राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। देखिए, हम उसके बारे में विशेष तौर से अभी नहीं बताएंगे, जानकारी पूरी लेने के बाद ही बताएंगे। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर हंगामा हो रहा है, विपक्ष नहीं चाहता है। देखिए, विपक्ष हमारा प्रचार कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी का। आप देखिए कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी तो एक महान हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, प्रसारक हैं, लेकिन इसका विरोध कर करके जो लोग नहीं भी जाने वाले थे, वो सब लोग भी अब विशाल वहाँ लोग का जमावड़ा होगा। तो हम तो उनको कहते हैं कि आप इसका विरोध कर करके सबल बनाया है इस मीटिंग को, और यह मीटिंग पहले अगर होता उससे 10 गुना भारी संख्या में हिंदू और सभी, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सभी को जोड़ करके विकास के नाम पर चलना। हमने पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्मोत्सव पूरे विश्व का लोग आया, हम सबका मनाते हैं। तो आज अगर वो यहाँ अपना प्रवचन देने आ रहे हैं तो इसमें हर्जा क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरा भाई है। जो जिसका भी जग होगा उसमें सभी अच्छे लोग पहल करें। हिंदू संस्कृति और हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। यह हमारा माननीय मंत्री जी से और वर्तमान सरकार से मांग है। जिस देश में गुड फ्राइडे और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो सकता है, तो हमारे पूर्वजों जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की ऐसी मिसाल पेश की कि आज हमारे युवा इससे प्रेरित होकर जन जन में यह क्रांति लाने के लिए तैयार हैं। इस मांग को पूरी मजबूती के साथ हम सभी हिंदू समाज सेवा दल ने मंत्री जी के सामने रखा है। और इस सिंह हिंदू समाज सेवा दल और मेरे सहयोगी नीरज राणा, राजा साहेब, टिंकू जी और मेरे सभी सहयोगी, हम लोग महाराणा प्रताप के आज जयंती मनाने के ये, क्योंकि हमारे जो देश के जो स्वतंत्र कराने में ये जो हुआ उसमें सबसे अव्वल नंबर महाराणा प्रताप जी का रहा है। और हम लोग उनका जयंती मनाए। और उसके बाद हम लोगों ने, मंत्री जी जैसे बोले हैं कि हम लोगों ने ये भी मांग रखी है कि हमारे यहाँ इनके जयंती पे राष्ट्रीय अवकाश हो, और इसके लिए मंत्री जी हम लोग को आश्वासन भी दिए और बोले कि ऐसा होगा।
हमारा जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज सेवा दल का मुख्य उद्देश्य है हमारे हिंदू संस्कृति को जो जागृत करना, हमारे जो धर्म संस्कार की कमी आ रही है उस संस्कार को आगे बढ़ाना। और बहुत सारे काम जो है जैसे हमारे हिंदू के लिए, जैसे कि हमारे हिंदू में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो शादी विवाह के अवसर पर उनकी दिक्कत हो रही है, तो हम लोगों का साल में आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।